दोस्तों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो दोस्तों आज उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हो गई है। तो साथियों आपका बहुत अच्छा रहा होगा। तो साथियों आज जान लेते हैं हिंदी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला 81वां, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें से मुख्य कौन सा निर्णय था। तो पहला था राजभाषा नियमों का बनना, दूसरा था फ्रेंड्स संसदीय राजभाषा समिति का गठन, थर्ड था गृह मंत्रालय से अलग से राजभाषा की शुरुआत। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल डी आपका बिल्कुल सही आंसर आ रखा है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कह रहा है। तो इसका पहले ही आंसर जवाब गलत है। जिठान का अर्थ जिठानी होता है, ना कि देवरानी। तो पहला आंसर आपका यहाँ पे गलत है। अगला देखिए दोस्तों, नौली बारीक घूरट देखो, उक्त लोकति में नौली शब्द का प्रयोग का क्या अर्थ है। तो दोस्तों नवेली, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, नवेली। अगला देखिए, शब्दों के निम्न में से कौन से दो प्रमुख भेद होते हैं। प्रमुख भेद साथियों यहाँ पे विकारी और अविकारी, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि कह रहा साथियों यहाँ पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महोषधि। महोषधि में साथियों वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कि निम्न में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है कह पैरा। तो साथियों गढ़वाली लोक गायक कह रहे हैं तो गजेंद्र रावत, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए 85, इनमें से आपको कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर देना था, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कि गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची है। नहीं है कह रहा साथियों, माँ को बुए भी बोलते हैं, बई भी बोलते हैं, बोई भी बोलते हैं, बोजी नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, बोजी भाभी को कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है कह रहा साथियों। तो साथियों यहाँ पे अधिशासी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिशासी इस तरह से लिखा जाता है। अगला देखिए 90, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन बताए। ऊष्म साथियों बोलते समय जिसमें ऊष्मा निकलती है, सो शो शो हो, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए फ्रेंड्स, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण और काव्यात्मक अंश है। तो इसका सही जवाब है शूर सागर का। शूर सागर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जागर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, देवी देवताओं का आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। अगला देखिए कि आँचरी को मतलब होंद, आँचरी का इसमें ऑप्शन नंबर भी राइट होगा। कृष्ण को गायों की आत्मा या अप्सरा भी कहा जाता है। अगला लिखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है। नहीं है कह रहा साथियों, तो हिम का अर्थ ह्यूमुन और हिमाल होता है। इसका सही जवाब होगा होल। होल नहीं होगा दोस्तों। अगला देखिए, कबीर और गांधी की विधा क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, निबंध। अगला देखिए 95, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है। ये हार्डवेयर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनपुट इकाई। अगला देखिए 96, जत के कंकड़ उत के संकर लोकति का निम्न सही भावार्थ है शुभ संकेत होना। शुभ संकेत होना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला देखिए फ्रेंड्स 98 का, निम्न में मौसम संबंधी कौन सा कथन गलत है। देखिए माघ का अर्थ होता है, माघ महीना आजकल चल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, यहाँ ग्रीष्म लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है। तो दोस्तों बधाई पत्र, बधाई पत्र इसका अनौपचारिक पत्र हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अधेर सोए। तो दोस्तों ये सल्लेस अलंकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है 20 क्वेश्चनों के आंसर एकदम राइट है और इजी था हिंदी। यहाँ पे लगभग 18 नंबर तो लगभग आ ही रहे होंगे पढ़ने वाले बच्चों के।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में या उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चनों के आंसर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।